और अब बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं जम्मू कश्मीर से, जहां पर डोडा में एक और एनकाउंटर। कश्तीगढ़ इलाके में मुठभेड़ लगातार जारी है। सेना और आतंकवादियों के बीच गोलीबारी हो रही है। डेसा के बाद कश्तीगढ़ में एनकाउंटर हुआ। डेसा में 2 दिन से लगातार ये ऑपरेशन जारी है। डेसा वही जगह है जहां भारत के बहादुर एक कैप्टन के साथ 3 और समेत 4 जवान शहीद हो गए थे। डेसा में अभी भी एनकाउंटर साइट पर लगातार स्टैंड ऑफ बना हुआ है। वहीं अब कश्ती में भी ऐसी ही स्थिति हो गई है, जहां पर एनकाउंटर लगातार जारी है। यानी आतंकवादियों की संख्या जंगल के इस इलाके में ज़्यादा है और इन आतंकवादियों को ख़त्म करना, इन आतंकवादियों को जहन्नम पहुंचाना, ये सुरक्षा बलों का एक और आखिरी मकसद है। सेना और आतंकवादियों के बीच कश्तीगढ़ में एनकाउंटर इस वक्त लगातार चल रहा है। उधर डेसा में 48 घंटे से ऑपरेशन जारी है। तो जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर से एक बार और बड़ी खबर इसलिए कि डेसा में एनकाउंटर तो चल ही रहा था, लेकिन अब कश्तीगढ़ में भी एनकाउंटर शुरू हो गया है। यानी एक बात साफ और स्पष्ट है कि अब सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों को बड़े इलाके में घेरना शुरू कर दिया है। उधर जम्मू कश्मीर के डोडा में देश के 4 वीर जवानों की शहादत की। 4 जवानों की शहादत का बदला आखिर कब तक, ये सभी कोई पूछ रहा है। सवाल इसलिए भी कि जम्मू कश्मीर के डोडा में कैप्टन ब्रिजेश थापा समेत 4 जवान शहीद हो चुके हैं। आतंकियों के मूवमेंट का पता चलने पर सोमवार की रात जवानों ने सर्च ऑपरेशन चलाया था। इस दौरान आतंकवादियों ने फायरिंग कर दी। गोलीबारी में कैप्टन समेत 5 जवान जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां उनकी सांसें थम गईं। जवानों की शहादत पर देश में गुस्सा है, तो दूसरी ओर सेना ने आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन भी तेज कर दिया है। डोडा के जंगलों में सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है। पिछले 1 महीने में देखें तो आतंकियों ने जम्मू रीजन को ही टारगेट किया है और आतंकी हमले में पिछले 1 महीने में 12 जवान शहीद हुए। हालांकि अब सवाल है कि घाटी में आतंकियों की मदद कौन कर रहा है और आतंक का इलाज क्या सिर्फ और सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक ही बचा है। रिपोर्ट देखिए। सरकार को इस पे कड़ा एक्शन लेना चाहिए, ठीक है, और उसको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए आतंकी को। जो बार बार ये जो आतंकी हमले हो रहे हैं, इस हमले का एक मुंह तोड़ जवाब एक बार फिर से भारतीय सेना हमला करे और उनको मुंह तोड़ जवाब दे। 4 जवानों की शहादत ने देश को गुस्से से भर दिया। डोडा में आतंकियों के कायराना हमले पर गुस्सा फूट पड़ा। आतंक के गढ़ में घुसकर मारने की आवाज बुलंद होने लगी। आतंक के अड्डे पर एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक की मांग उठने लगी। दहशतगर्द बचेंगे नहीं, आपने देखा है पहले भी और आगे भी उनकी दुर्गति यही होगी। देश जवानों की शहादत का बदला मांग रहा है और इस बीच घाटी में सेना ने आतंकियों को मिट्टी में मिलाने का एक्शन प्लान बना लिया। आतंक के सफाए के लिए सबसे बड़ा ऑपरेशन शुरू हो गया। डोडा के इन जंगलों में जमीन और आसमान दोनों जगहों से उन आतंकियों की तलाश तेज हो गई, जिन्होंने घात लगाकर देश के वीर जवानों पर कायराना हमला किया था। 4 सेना के जवान जो है वो शहीद हो चुके थे। उसके बाद से लगातार इलाके को घेर कर तलाशी अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। ऑपरेशन लगातार चल रहा है। दरअसल डोडा जिले में पिछले 1 महीने में लगभग 7 से 8 आतंकी वारदातें हुई हैं, जिसमें 3 आतंकी मारे भी गए थे 26 जून को। मगर उससे पहले आतंकियों द्वारा सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के प्रयास जो है वो कई बार किए, जिसे बार बार सुरक्षा बलों ने विफल किया। मगर बीती रात जो है हुई इस मुठभेड़ में सेना के 4 जवानों की शहादत हुई है। अब पूरे इलाके में जो है ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सेना डोडा के इस जंगल का चप्पा चप्पा खंगाल रही है, छिपकर बिल में बैठे आतंकियों का पता लगा रही है। लेकिन सेना के ऑपरेशन के बीच शहादत पर सियासत गर्मा उठी। जम्मू में लगातार आतंकी हमले और जवानों की शहादत पर पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने सरकार की नीतियों को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया।
मुल्क से जवान आते हैं अपनी ड्यूटी करने के लिए, वो यहाँ से ताबूत में वापस चले जाते हैं। और इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? अगर आप कहते हैं मिलिटेंसी खत्म हुई है, तो जम्मू में क्या हो रहा है? ये जम्मू में इतने लोग क्यों मारे जाते हैं? मुझे लगता है कि ये इसका नोटिस होम मिनिस्टर को लेना चाहिए, इसका नोटिस डिफेंस मिनिस्टर को लेना चाहिए। महबूबा मुफ्ती के साथ ही कांग्रेस ने भी जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों को लेकर सरकार पर सवाल दागने शुरू किए। जवानों की शहादत पर सरकार की नीतियों पर सवालिया निशान लगा दिए। मोदी सरकार के पिछले 38 दिनों में 9 आतंकी घटना हमले की हुई, 12 जवान हमारे शहीद हुए, 13 जवान जीवन मौत के बीच में संघर्ष कर रहे हैं, 10 निर्दोष नागरिक मारे गए हैं, 44 निर्दोष नागरिक जीवन मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चिंताजनक बात है कि जो घाटियों में हुआ करता था आतंकी हमला, अब वो जम्मू में दस्तक दे रहा है। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी की कमजोर मोदी सरकार की लचर सुरक्षा नीति के कारण ये हो रहा है। हम सब दुखित हैं। कांग्रेस कभी सेना के शौर्य पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, लेकिन आज अगर हमारे जवान शहीद हुए हैं तो हम सब दुखित हैं, लेकिन दहशतगर्द बचेंगे नहीं। आपने देखा है, सरकार का संदेश साफ है कि आतंकी बचेंगे नहीं, बिल से निकालकर उन्हें मारा जाएगा। घाटी से आतंक का सफाया होगा, लेकिन सवाल है कि जम्मू कश्मीर में आतंकियों का मददगार कौन है। और सवाल ये भी है कि क्या आतंक का इलाज सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।